नमस्कार, जय हिंद। मैं मयंक विश्वकर्मा। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम कक्षा 9 गणित के अंतर्गत उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि ब्रिज कोर्स से संबंधित होते हैं। यह प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा 2021 में ब्रिज कोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिज कोर्स से लगभग 30 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में हमारे पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक के प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कुल 30 अंक के प्रश्न जो हैं ब्रिज कोर्स की बुक से हमें पूछे जाएंगे। तो ब्रिज कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 30 नंबर सीधे ब्रिज कोर्स से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 1, 2, 3 और 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहाँ पर 1 अंक का पहला प्रश्न हमने लिया है कि 5.439 गुणित 100, हमें इसमें 100 का गुणा करना है, इसका मान होगा। तो यदि हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि 100 का गुणा करने पर 2 शून्य और पीछे बढ़ जाएंगे। तो चूंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1, 2, 3, तो हमारा आंसर आ जाता है 543.9, 543.9 जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से किसी दशमलव संख्या का गुणा हमसे पूछा जाएगा तो हमें दिए गए ऑप्शन में आंसर हमें देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव लिया है कि 2/5 धन 1/5 का मान होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि इस संख्याओं के जो हर हैं वह समान हैं। जब हर समान होते हैं तो हर समान हमारा हर में आ जाता है और ऊपर के जो अंश होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 और 1 3, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें सी में दिया गया है। तो यदि हमारे हर समान हैं तो अंश की संख्याएं डायरेक्ट ही हमारी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और हर में वही संख्या आ जाती है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 2/5 गुणित 15/7 का मान होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 है यहाँ पे हर में और ऊपर अंश में 15 है, तो 5 3 15 कट जाएगा और इनका अब तो कटेगा नहीं, तो 3 दूनी 6, 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें ए में दिया गया है। या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 15 का गुणा हम 2 से करते तो 15 दूनी 30 हो जाता और 7 का गुणा 5 से 7 बना 35 हो जाता। अब हम क्या कर सकते हैं, 30 और 35 को 5 से काट सकते हैं, तो 5 × 30, 5 × 7 35। तो जो आपको सरल लगे उस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रिज कोर्स में एक प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 परिमेय संख्याएं होंगी, हमारी भिन्न संख्याएं होंगी, उनका गुणनफल पूछा जाएगा। यहाँ से अगला प्रश्न है कि 7/11 ऋण 2/11 का मान होगा। जैसे कि अभी हमने प्लस वाला किया था कि उसमें हर क्या थे, समान थे, यहाँ पर भी हर समान है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और जब हर समान होते हैं तो अंश की संख्याएं आपस में घट या जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 7 ऋण 2 हो जाएगा, 7 में से 2 घटेंगे तो हमें 5 आ जाएगा, 5/11 हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। तो इस तरीके से जोड़ना घटाना हमें प्रश्न पूछे जाएंगे ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत। यहाँ पर प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे। तो हमें इस छायांकित भाग को भिन्न के रूप में बतलाना है, किस तरीके से दर्शाएंगे। तो चूंकि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो वर्ग बना हुआ है इसमें कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, अर्थात टोटल कितने भाग हैं, 4। तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं। और यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है, छायांकित भाग की। तो छायांकित भाग कितने हैं, तो एक जो है छायांकित भाग है तो वह हमारे यहाँ पे आ जाता है, अंश में आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न है कि 12 का 1/6 है। तो यहाँ पर हमें समझना है 12 का मीस होता है गुणा, गुणा करना है 1/6 से। का मतलब होता है गुणा और 1/6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 का गुणा 1 से होगा, 2 एकम 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ खालिस्तान लिए हैं कि 1/100 का मान खालिस्तान है। तो 1/100 यदि हम 100 का भाग देंगे 1 में
भाग नहीं जाएगा, दशमलव रखेंगे, शून्य आएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो शून्य रखेंगे, भागनास्ती, तो एक शून्य आ जाएगा। 100 एकम 100, तो हम कह सकते हैं 0.01 हमें आंसर इसका मिलेगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 0.78 धन 2.38 का मान होगा, अर्थात हमें 0.78 को 2.38 में जोड़ना है। तो हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, इसके आगे 2 है और नीचे क्या है 3 8। यदि हम इनको प्लस करें तो 8 दूनी 16, एक हमारी कैरी आ जाएगी, 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएगा, एक आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3.16 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर अगला प्रश्न हमने लिया है कि 0.19 किलोमीटर बराबर खालिस्तान मीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, तो हमें अब यहाँ पे 0.19 किलोमीटर दिया है, इसको हमें मीटर में बदलना है, इसलिए 0.19 में 1000 का गुणा हो जाएगा। और 1000 का जब गुणा होगा तो इसमें कितने 1 2 3 शून्य और जुड़ जाएंगे 19 के पीछे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव रख देंगे तो आ जाएगा 190 किलोमीटर। तो 190 मीटर जो है इसका हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न है 0.40 का प्रतिशत मान खालिस्तान है। तो यदि हम 0.40 को यदि हम इसके दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर क्या जाएगा 40 आ जाएगा, बटे दशमलव का मान 1, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य जुड़ जाएंगे इसके पीछे। तो हम देखा कि 40/100 हो गया और प्रतिशत में हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो हमारा ये कितना मिल जाएगा 40% हमें यह मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 किलोमीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हमें याद रखना है कि 1 किलोग्राम जो होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव में समाहित किए हैं, इन प्रश्नों से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम अंक 2 के प्रश्नों की। तो अंक 2 की जो एक प्रश्न पूछा जाना है उसमें किस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है। एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है 5 इकाई है, अर्थात प्रत्येक भुजा 5 इकाई की है। तो इसका परिमाप क्या है। तो परिमाप के लिए हम चूंकि जानते हैं कि परिमाप मतलब इस वर्ग की बाहरी भुजाओं का, जो भुजाएं हैं इन सब का योगफल। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 5 धन 5 धन 5 धन 5, क्योंकि 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं और प्रत्येक की माप कितनी है 5, इसलिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 इकाई। यह इसका आंसर हो जाएगा। या फिर हम चूंकि जानते हैं कि गुणा में हमने जोड़ने से गुणनफल पे हमने देखा है कि 5 कितने बार आया हुआ है 4 बार आया हुआ है। तो 5 का गुणा कितने बार हो जाएगा 4 बार, तो 5 को 20, आंसर वही मिलेगा। तो इसलिए इसका सूत्र बन जाता है कि कुल कितनी भुजाएं हैं 4 और एक भुजा कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, अर्थात जो वर्ग का परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 कुल भुजाएं हैं और उसमें भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का हम गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 4 5 को 20 हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न है -20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। तो -20 ऋण 20 से 4 बड़े पूर्णांक हमें लिखना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं 0 से पास में होती हैं, शून्य के करीब होती हैं, ऋण वाली संख्याएं, वह संख्याएं क्या होती हैं बड़ी होती हैं। और जैसे ही संख्याएं ऋण वाली संख्याएं शून्य से दूर जाती हैं वह उतनी ही छोटी होती जाती हैं। इसलिए हमारी जो ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक हैं वह क्या हो जाएंगे ऋण 19, ऋण 18, ऋण 17, ऋण 16 और भी यह पूर्णांक जो होंगे वह क्या होंगे ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक होंगे। इसी तरीके से
दूसरा प्रश्न है कि ऋण 4 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। तो हमने अभी बताया कि संख्या रेखा पर ऋण वाली जो संख्याएं होती हैं, जो शून्य के पास में होती हैं, जीरो के पास में होती हैं, वह उतनी ही बड़ी होती हैं। इसलिए ऋण 4 से छोटे पूर्णांक हमें बतलाना है, अर्थात ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, यह संख्याएं जो होंगी वह ऋण 4 से छोटे 4 पूर्णांक होंगे। अगला प्रश्न है अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो हमें सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 8.4 है। तो 8.4 सबसे बड़ी संख्या है। फिर उसके बाद क्या है 4.9, 4.8, 4.7, 2.3, तो 4.9। फिर उसके बाद क्या है 4.8, फिर उसके बाद 4.7 और उसके बाद है 2.3। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होगा इसमें, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके की संख्याएं आती हैं। तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो दिख रही है 4.5, 5.4, 5.1, 1.9। तो 1.9 सबसे छोटी संख्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4.5 उससे बड़ी संख्या है। फिर इससे बड़ी संख्या यदि हम देखें तो 5.1 है। फिर इससे बड़ी संख्या जो है 5.4 है। तो इस तरीके की ये संख्याएं जो होंगी वो हमारी आरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को देखा जो कि यह प्रश्न अंक 2 में पूछे जा सकते हैं ब्रिज कोर्स के अंतर्गत। चलिए अब हम बात करते हैं अंक 3 के प्रश्नों की जो कि ब्रिज कोर्स में हमसे पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया है, आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? तो हमें ये तो पता है कि जो आशा है 250 पन्नों वाली किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। तो आशा 75 पन्ने पढ़ती है, ये पर हमें पता है। और बबीता जो है वह पूरी किताब की क्या करता, आधा भाग, 1/2 भाग मतलब आधा भाग पढ़ती है। तो 250 का जो आधा होगा वह हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना 125 पेज। तो हम चूंकि जानते हैं कि 75 और 125 में 125 बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा पेज जो है किताब के किसने पढ़े हैं, बबीता ने पढ़े हैं। और किसने कम पढ़े हैं, आशा ने कम पढ़े हैं। तो किसने कम पढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि आशा ने कम पढ़ा है किताब के पेजों को। अगला प्रश्न हमने लिया है, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। रहीम की यदि हम बात करें तो रहीम ने कितना किया है, 3/6 भाग व्यायाम किया है। जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 और रोहित ने क्या किया है, 1 घंटे के 3/4 भाग व्यायाम किया है। तो किसने अधिक समय तक व्यायाम किया? तो हमें यह ज्ञात करना है कि किसने अधिक समय तक व्यायाम किया है। तो चूंकि हम देखें कि 1 घंटे की बात की गई है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। यदि हम इसमें 60 का गुणा कर दें तो 6 धाम के 60, 10 तिया 30। तो रहीम ने कितने मिनट किया है व्यायाम, 30 मिनट। रोहित का निकाल लेते हैं, 60 का गुणा कर देते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 और 15 × 45, तो 45 मिनट। तो अब हमें इससे पता चल गया कि 30 और 45 में से सबसे ज़्यादा व्यायाम किसने किया, 45, अर्थात रोहित ने सबसे ज़्यादा व्यायाम किया है, कितना, 45 मिनट। और यदि पूछा जाए कि रहीम से कितना ज़्यादा किया, तो हम इनको घटा लेंगे। तो 45 में से 30 घटेगा तो 15 मिनट आ जाएगा। तो 15 मिनट ज़्यादा व्यायाम जो है रोहित ने किया है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2,750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी? तो चूंकि हम जानते हैं सुहानी बचत बैंक में प्रति माह कितना करती है, 2,750 रुपये।
और एक माह में 2750 रुपये करती है, तो हम एक साल का निकाल लें सबसे पहले। तो एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो हम इसमें 12 का गुणा कर देते हैं। तो 12 का गुणा करेंगे तो एक साल का निकल आएगा। अब जो एक साल का रहेगा उसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 साल का पता चल जाएगा। हम गुणा करते हैं, 12 शून्यम शून्य, 12 पंचे 60, 6 हमारी कैरी आ जाएगी, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 9 आ जाएगा कैरी, 12 दूनी 24, 24 और 9 33। अब यह हमारा आ गया एक साल का बचत राशि। तो एक साल में उसने 33,000 रुपये जमा किए हैं, तो अब हमें निकालना है 3 साल का। तो हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 99,000 रुपये वह 3 साल में बचत बैंक में जमा करेगी। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भिन्न 1/2, 3/4, 2/3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम अर्थात क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सबसे छोटी कौन सी भिन्न है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भिन्नों के जो हर हैं वह समान नहीं है। यदि हम इन भिन्नों के हर को समान बना लें तो हमें इन संख्याओं के आरोही क्रम को हम आसानी से समझ लेंगे। यदि हम 2, 4 और 3 का 2, 4 और 3 का यदि हम एलसीएम अर्थात लघुत्तम समावर्तक निकालें तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम देखते हैं 12 हमने हर संख्या के बटे में 12 ले लिया। अब 2 का भाग, सबसे पहले ये संख्या जो 1/2 है तो 2 का भाग 12 में देंगे, 2 6 12 और 6 जो आया उसका गुणा अंश से करेंगे, 6 एकम 6, तो 6/12 मिल गया। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या जो है 4, 4 का भाग देंगे 12 में, 4 3 12, 3 बार गया और 3 का गुणा अंश से करेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। इसी तरीके से 2/3 के हर जो 3 है 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12 होता है, 4 आया और 4 का गुणा हम 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि यदि भिन्न के हर समान होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह संख्या उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर 9/12 अर्थात 9 जो अंश है वह बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 9/12 अर्थात 3/4 संख्या जो होगी वह क्या होगी, बड़ी होगी। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या में 3/4 मिल गई। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या, 8/12, तो दूसरी संख्या 8/12 अर्थात 2/3 फिर उससे बड़ी होगी। फिर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6/12 अर्थात 1/2। तो यह हमारा हो जाएगा अवरोही क्रम। यदि इसको हमें आरोही क्रम में चाहिए तो इसको हम सबसे पहले छोटी संख्या लिख लेते, तो 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4। हम इस तरीके से इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि यहाँ पर लेस, इक्वल और ग्रेटर के चिन्ह का प्रयोग करना है, छोटा, बड़ा और बराबर के चिन्हों का प्रयोग करना है हमें इन प्रश्नों में। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि भिन्न जो है 24/30 है, यहाँ पर भिन्न है 6/10। तो यहाँ पर यदि हम हर देखें तो हर समान नहीं है, तो हम इनके हरों को समान बना लेते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें कि यहाँ पर हर 30 है, यहाँ पे 10 है, तो इस 10 को हम 30 बना सकते हैं 3 का गुणा करके। तो 6/10 में हम अंश बाहर में 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 3 18, 18/30। और चूंकि हम जानते हैं यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है, इसलिए 24/30 संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यह हमारा चिन्ह आ जाएगा। दूसरा है 15/18 और 45/54। तो हम देखें कि 18 को हम क्या 54 बना सकते हैं, 18 कम 18, 18 36, 18 3 54। तो 15/18 में हम 3 का गुणा करेंगे अंश बाहर में, तो 15 3 45, 45/54 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है 45/54। तो ये दोनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 5/7 और 18/7। तो यहाँ पे हर क्या है, समान है 7। तो जो जिसका अंश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होगी, तो 18/7 जो है संख्या क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं 3 अंक में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको हल करना आपकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। इन प्रश्नों में से आपको 100% प्रश्न जो हैं आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ हम अंक 5 के प्रश्नों की बात करते हैं।
तो निम्न को संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए। हमें इनको संख्या रेखा के द्वारा योग ज्ञात करना है। संख्याएं हैं 5 धन ऋण 11 और दूसरा प्रश्न है ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4। इन दो संख्याओं को हमें संख्या रेखा का प्रयोग करके जोड़ना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर है 5 धन ऋण 11 को हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें 5 है तो शून्य से हम 5 की ओर चलते हैं। धन वाला है तो धन दिशा में चलेंगे हम 1 2 3 4 5 यहाँ तक चलेंगे। तो यहाँ पर आ गए हम 5। अब यहाँ से हमें क्या करना है, धन करना है, इसमें हमें प्लस करना है कितना, ऋण 11। तो हम ऋण दिशा में, क्योंकि ऋण 11 है तो ऋण दिशा में जाएंगे हम कितना 11। तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह डॉट लगा के और यहाँ पे हम एक लाइन और इस तरीके से खींच देंगे। तो इस तरीके से हमें यह बिंदु जो मिल जाएगा यह हमारा आंसर होगा। तो यह जो है शून्य की ऋण दिशा में, इसलिए ऋण का साइन आएगा। गिन लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न है कि ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4 को हमें जोड़ना है। तो संख्या रेखा के द्वारा हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें संख्या दी गई है ऋण 2, तो हम शून्य से ऋण दिशा में ऋण 2 की ओर चलते हैं। तो 1 2, तो यह जो बिंदु होगा हमारा ऋण शून्य से ऋण 2 होगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। फिर इसके बाद इसमें हमें क्या करना, 8 को जोड़ना है। तो हम यहाँ से हम 8 को गिनना स्टार्ट करते हैं धन दिशा में, क्योंकि ये धन का 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो बिंदु होगा इस तरीके से, तो हम इसको संख्या रेखा के द्वारा इस तरीके से मिला देते हैं। इसके बाद क्या है, धन करना है, जोड़ना है इसमें ऋण 4। तो 4 तो जोड़ना है, लेकिन कैसा, ऋण का। तो इसलिए हम ऋण की दिशा में यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4, अर्थात ये वाला जो बिंदु होगा इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। तो ये जो आंसर होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। तो इसको हम 0 के बाद गिन लेते हैं, कितना है 1 2। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, धन का आएगा, क्योंकि यह शून्य से धनात्मक दिशा में है। तो यह इस प्रकार हम संख्या रेखा के प्रयोग के द्वारा इन संख्याओं का जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न है योग कीजिए। तो योग करना है। यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 3 सही 2/5 धन 2 सही 5/6। यह हमें मिश्रित भिन्न के रूप में संख्या दी गई है। हम यहाँ पर इस मिश्रित संख्याओं को सरल भिन्न में बदल देते हैं। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए हम जो सही में संख्या दी गई है अर्थात 3 जो है इसका गुणा हम हर से करते हैं। तो 5 3 15, और जो अंश में दिया गया है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 5 3 15, 15 में 2 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, 17/5 हमें मिल जाएगा। धन लगा देंगे। इसी प्रकार हम 6 का गुणा 2 से करते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 में फिर 5 जुड़ जाएगा। तो 12 और 5 17, 17/6 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। ये सरल भिन्न में हमारी परिवर्तित हो गई। तो हमें इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 5 और 6 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्त निकालते हैं, लासा निकालते हैं। और इसका क्या आएगा 6 पंचे 30, इसका क्या होगा एलसीएम लासा होगा। तो 30 हमारा हर में आ जाता है। तो 5 का भाग हम 30 में देंगे, 5 छक्का 30 6 बार जाएगा। और 6 का गुणा हम अंश से करते हैं। तो 17 6 102। धन लगा देते हैं। 6 का गुणा 6 का भाग हम 30 में देंगे। तो 6 पंचे 30 5 बार गया। और 5 का गुणा हम 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 पौने 85। तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 जुड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। 8 और 0 जुड़ेगा तो 8 रहेगा और 1 हमारा आ जाएगा। तो 187/30 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि ऋण 2 संख्या है, फिर धन लगा है। तो यहाँ तो धन की संख्या है तो धन 8 लिख सकते हैं।
धन। अब यहाँ देखें तो धन लगा हुआ है बीच में और कोष्टक के अंदर ऋण की संख्या है, तो धन और ऋण का जो गुणा होता है वह हमारा ऋण होता है, इसलिए ऋण आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ऋण और ऋण की संख्याओं को जोड़ लेते हैं क्योंकि समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगी। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, तो ऋण 6 और धन 8 है। अब एक संख्या ऋण की एक धन की है तो ये घट जाएंगी, तो 6 8 है, घटेंगी तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और चिन्ह किसका आएगा धन का, क्योंकि संख्या 8 जो है वह ऋण 6 से बड़ी है, इसलिए 2 हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो ये जो चित्र हमें दिए गए हैं 2, इनका हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब होता है परि मतलब परिधि, अर्थात इसकी जो बाहरी भुजाएं हैं ये वाली, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आने में हमें 8 सेंटीमीटर दूरी तय की, प्लस यहाँ तक आने में 4.5 दूरी, प्लस यहाँ से यहाँ तक 5, प्लस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4। तो हम इन सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ दशमलव वाली संख्या सिर्फ 1 है, इसलिए 0.5 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिलेगा आंसर 21.5, और ये सेंटीमीटर में है, इसलिए ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। इसका दूसरी आकृति है हमारी, तो इसका भी हम परिमाप निकालते हैं। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने 5 सेंटीमीटर चले, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 5 सेंटीमीटर पुनः चले, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर चले, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने में 7 सेंटीमीटर चले, प्लस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमने 4 सेंटीमीटर दूरी तय की। तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 100% हम कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र में हमें यह प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर हल करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बतला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें 2 आकृतियां दी गई हैं और हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस आकृति को यदि हम देखें तो इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, और यह हम आकृति देखें तो यह आकृति जो है एक आयत की आकृति है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं बराबर हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब L गुणित B। तो इसकी हमें लंबाई हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे, और इसकी चौड़ाई हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो 9 पना 45। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45। अब ये क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। तो 45 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। हम दूसरी आकृति को देखते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 और 6, तो यह एक वर्ग की आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा गुणित भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा। तो इसकी भुजा क्या है, भुजा की माप कितनी है 6, तो 6 गुणित 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये क्या है सेंटीमीटर में, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर के माध्यम से ब्रिज कोर्स के उन महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल किया है जो कि वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और यहीं से 30 अंक के यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी वीडियो के प्रश्न जो होंगे 30 अंक में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाएं। धन्यवाद।